गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोग को कैसा हाल है? तो हाल तो बेहाल ही होगा, क्योंकि जब रेलवे जिंदा है तो आप लोग को जिंदा रहने नहीं देगा, क्योंकि रेलवे ने एकदम ठान लिया है कि भाई हम किसी को जिंदा नहीं रहने देंगे। तो आप लोग देखिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ टाइम निकालिए अपना हक के लिए, क्योंकि हक के लिए लोग लड़ता है। अब जैसे जमीन है मेरा, और जमीन के लिए कोई लड़ता है, इतना सा रहेगा उतना से के लिए भी लड़ जाएगा। तो आपका एकदम हक है कि आप डेली 10 से 15 मिनट अपना हक के लिए लड़िए। ठीक है, आप पढ़ाई करिए, दिन रात पढ़ाई करिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 मिनट डेली अपना हक के लिए एकदम लड़िए। और रेलवे से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले कहा जाता था कि रेलवे वैकेंसी नहीं निकाल रही है। ठीक है, वैकेंसी तो नहीं निकालती थी, ठीक है, निकालती थी तो मतलब आया एक साल, दो चार साल के बाद उसका मतलब वैकेंसी का वो मतलब सब चीज एग्जाम होता था। लेकिन अब थोड़ा सा सही किया कि मतलब मान लीजिए ठीक है कि आप वैकेंसी निकाल रहे हो, तो वैकेंसी जब निकाल रहे हो तो उसका भी कुछ कैलेंडर तो होना चाहिए ना। तो आज इसी के लिए हम लोग सभी लोग रिफॉर्म निकाल रहे थे, निकाले हैं। देखिए, टुडे ट्विटर कैंपन हुआ था, टुडे 10/7/2025 को, मतलब आज हुआ। टाइमिंग 11 बजे था। हैशटैग रेलवे रिफॉर्म। तो जो नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, ठीक है। तो 11 बजे का टाइमिंग था, ठीक है, और टुडे आज का है। तो इसमें हमारी मांग जो है एकदम सही है, और इस मांग को पूरा करेगा रेलवे। ठीक है, रेलवे को पूरा करना है भाई। क्या क्या मांग है? देखिए, मांग तो उचित है भैया, क्योंकि आप कैलेंडर नहीं जारी करते हो। हाँ, मान लीजिए आप कभी भी एग्जाम ले लेते हो, जैसे एग्जाम के और रिजल्ट के, जैसे आंसर की, जैसे सीबीटी 1 हुआ, ठीक है, तो सीबीटी 1 होने के बाद जब आंसर की दिए, तो आंसर की के बाद लोगों को पता चलना चाहिए ना कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा, उसका वो भी पता नहीं है। रिजल्ट कब आएगा वो भी नहीं पता है। तो ये सब पता होना चाहिए, इसलिए अपने हक के लिए लड़ो भाई। और 5 मांगे, देखिए सबसे पहले मांग आपको हम बताते हैं कि 5 मांगे क्या है और क्या है। जब कैंपेन होगा तो इसके बाद ग्रुप डी और टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, और जो नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर टीचर लोग भी देख रहे हैं तो अपना स्टूडेंट के हित में अपना एक वीडियो बना दें, ताकि वहां तक पहुंच जाए और लोगों को अपना हक मिल जाए। ठीक है, देखिए पहली मांग जो है रेलवे के मतलब हमारे तरफ से, कि रेलवे को देना चाहे रेलवे कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब हुआ कि आप एग्जाम डेट निकालो। ठीक है, एग्जाम डेट निकालो, आप एग्जाम डेट निकालो। आप आंसर की जो होता है उसका भी डेट निकालो। हाँ, अब सीबीटी 2 जैसे एनटीपीसी का था, तो सीबीटी 2 कब होगा उस वो भी निकालो। यानी कि कैलेंडर आपको निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, और ये घटिया मजाक अच्छा नहीं लगता है। मजाक भी, मजाक एक अच्छा होता है, लेकिन ये घटिया वाला मजाक अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो अब अच्छा मजाक करो भाई। ठीक है, तो पहली बात है कि आपको कैलेंडर देना पड़ेगा, रेलवे को कैलेंडर देना पड़ेगा। दूसरी बात है, ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज होगा कि नहीं, एकदम करना पड़ेगा। क्योंकि आप इतना इतना दे रहे हो, यानी कि धनिया के चटनी जैसा। तो चटनी में क्या स्वाद खाली लेना है? स्वाद नहीं ना लेना है, उसको हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से खाना है। तो अच्छे से खाने के लिए कुछ ज्यादा होना चाहिए ना। तो आप थोड़ा सा इसका भी बढ़ाओ भाई, वैकेंसी बढ़ाना पड़ेगा। ग्रुप डी हमारी तरफ से ये मांग है। अगला मांग है कि रेलवे बेटिंग लिस्ट निकालो। ठीक है, बेटिंग लिस्ट किस लिए निकालो? देखो, बेटिंग लिस्ट इसलिए निकाला जाता है कि मान ली कि इस बार वैकेंसी बच गई, ठीक है, कोई सीजीएल में चल गया, कोई एनटीपीसी में मतलब चल गया, तो ग्रुप डी में जैसे वैकेंसी बढ़ गई, ठीक है, मैंने बच गई, तो बच जाने के बाद वो वैकेंसी अगला साल के लिए नहीं रहना चाहिए, और आपको इसी साल के लिए रहना चाहिए। और इसीलिए आप लोग बेटिंग लिस्ट निकालो। बेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है, समझ गए ना भाई? हाँ, एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर, ठीक है, एग्जाम सेंटर आपको क्या होगा? जैसे एग्जाम सेंटर मान ली कि अपना ही शहर, अपना ही सिटी में है, तो सही रहेगा। क्योंकि देखिए, मान ली कि वहीं बहुत दूर चल गया, कानपुर चल गया, नागपुर चल गया, कलकत्ता चल गया, दिल्ली चल गया, मुंबई चल गया, बिलासपुर चल गया, कहीं भी चल जाता है, और वहां जाने के बाद पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो एग्जाम कैंसिल, तो उससे लोगों को, देखिए मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के लोगों को बहुत दिक्कत होता है भाई, है ना। मान ली कि वहां गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है, तो एग्जाम सेंटर आप अपना सिटी में ही रखो। ठीक है, धांधली के खिलाफ कार्रवाई, धांधली के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जहां भी एकदम पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है भाई, इस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात करना, 5 मांगे एकदम उचित है। तो दोस्तों, इस पे हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि बहाली की सही प्रक्रिया क्या होना चाहिए। आप लोगों को भी पता हो कि जैसे मान लिया जाए कि ग्रेजुएट लेवल का आप एग्जाम पहले ले लेते हो। जैसे ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, उसका थोड़ा सा सिलेबस है। जैसे आप बड़े वाले की तैयारी करते हो तो छोटे वाला आराम आराम से निकल जाता है। जैसे आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आप एग्जाम ले लो पहले, उसके बाद जेई का एग्जाम ले लो, आरआरबी जेई का,
उसके बाद आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला के ले लो, उसके बाद एएलपी के ले लो, उसके बाद टेक्नीशियन के ले लो। मतलब इसमें तीनों आ जाता है आपका ग्रेड 3 और 1 दोनों। और इसमें तब ग्रुप डी के लास्ट में ग्रुप डी के रखो, क्योंकि ग्रुप डी का जो है ना सबका सिलेबस सेम है, लेकिन सबसे वास्ट है एनटीपीसी ग्रुप ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो इतना बात तो करना पड़ेगा भाई आप लोगों के लिए, और अपना हक के लिए सब लोग लड़िए और सभी ट्विटर कैंपेन करिए और सभी लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि एकजुट हो जाइएगा तो रेलवे की बात माननी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए तो बातों को अच्छा लगा है तो बात शेयर ज़्यादा करते चलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।